स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। बात करते हैं स्थानीय खबरों की, जहां राजस्थान में 300 साल पुरानी एक सूखी नदी के तल की पहचान की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष हो सकता है। यह खोज धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जा रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। यह कदम राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए उठाया गया है। अब रुक करते हैं राज्य की खबरों की ओर, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में 120 नई लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। इन बसों के जरिए राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर काम कर रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पिछले 5 वर्षों से कोई निर्वाचित मेयर नहीं है। नगर प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी तरह से नौकरशाहों के हाथ में है, जिससे लोगों की समस्याओं के समाधान में देरी हो रही है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ, जहां मिजोरम में बैराबी से सैरांग तक की रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हो गया है। यह लाइन पूर्वोत्तर भारत की सबसे कठिन रेलवे परियोजनाओं में से एक थी, जिसमें 48 सुरंगें और कई पुल शामिल हैं। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2036 से 155 सीसी से कम की सभी 2 व्हीलर्स में ABS ब्रेकिंग सिस्टम को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। यह फैसला सड़कों पर सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। रेलवे ने 1 जुलाई से किराए में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इससे सुविधाओं और सेवाओं में सुधार किया जाएगा। कोयला खदानों में अब रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने की खबर ने सबको चौंका दिया है। इन खनिजों का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर, मोबाइल और रक्षा उपकरणों में होता है, जिससे भारत को तकनीकी बढ़त मिल सकती है। UPSC ने प्रतिभा सेतु पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य असफल उम्मीदवारों को मंत्रालयों, PSUs और प्राइवेट कंपनियों में रोजगार के अवसर दिलाना है। यह एक सराहनीय कदम है, जिससे लाखों युवाओं को नया मौका मिल सकेगा। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर एरियल रिफ्यूलर टैंकर की खरीद प्रक्रिया शुरू की है। 2007 से यह तीसरा मौका है जब इस महत्वपूर्ण रक्षा जरूरत को पूरा करने की कोशिश हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर ड्रोन हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में कोटली, गुलपुर और मुजफ्फराबाद के इलाकों को निशाना बनाते हुए ध्वस्त ढांचे दिख रहे हैं। रिलायंस डिफेंस और कोस्टल मैकेनिक्स के बीच 20,000 करोड़ की डिफेंस डील फाइनल हुई है। इस डील में MiG-29, जगुआर और अपाचे हेलीकॉप्टर की MRO और अपग्रेडिंग शामिल है। भारत 2029 तक बाबू डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इनमें से 60% सैटेलाइट्स प्राइवेट कंपनियां तैयार करेंगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। टाटा और इजराइल की टॉवर सेमीकंडक्टर को मोहाली की सरकारी चिप फैक्ट्री SCL के आधुनिकीकरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इससे भारत की चिप निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। कायंस सेमीकॉन कंपनी ने भारत की पहली पेड चिप प्रोटोटाइप एक अमेरिकी ग्राहक के लिए तैयार की है। यह एक बड़ा कदम है, जो भारत को वैश्विक चिप बाजार में स्थापित कर सकता है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की तरफ, जहां भारत के मोंटवर्ड ग्रुप और कजाकिस्तान की बिग बी कॉरपोरेशन के बीच $500 मिलियन की डील हुई है। इस डील के तहत मेडिकल यूनिवर्सिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण होगा। ब्राजील ने भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बी तकनीक में सहयोग की इच्छा जताई है। यह रणनीतिक साझेदारी रक्षा निर्यात के लिए भारत की संभावनाओं को और मजबूत कर सकती है। भारतीय भूवैज्ञानिकों की एक टीम को जाम्बिया भेजा गया है, जहां वे कॉपर और कोबाल्ट जैसे खनिजों की खोज कर रहे हैं। यह तत्व इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों में काम आते हैं और इनकी सप्लाई DR कांगो से भी सुनिश्चित की जा रही है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत शुरू हुई है। दोनों देशों ने मतभेदों को बातचीत से सुलझाने पर सहमति जताई है, जिससे शांति की उम्मीद बनी है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत अब नीति निर्धारण में अहम केंद्र बन चुका है।
अब बात करते हैं वैश्विक खबरों की, जहां अमेरिका के टेक्सास राज्य ने 2027 से सोना और चांदी को कानूनी मुद्रा घोषित करने का फैसला किया है। यह डॉलर पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।